हाँ सर बोलिए ना। हाँ मतलब अभी रुक जाइए, किस विषय में बोल रहे हैं? ये जो अपना ओला उबेर आपका वही ओला आपका जो स्ट्राइक है ना, उस विषय में बोलिए ना। जैसे हमको वो पैसा चाहिए 28 रुपये गवर्नमेंट ने जो हमको निर्धारित किया, शांतरा इंटरव्यू चल रहा है। 28 रुपये जो सरकार हमको क्या कहते हैं दे रही है, बता रही है, वो 28 रुपये हमें चाहिए किलोमीटर पे। और जो कंपनी दे रही हैं, इसमें ऊबर में क्या होता है, कस्टमर को दिखाएगा 700 रुपये, और जब ट्रिप ग्रांट करो तो उसमें उसको पड़ता है 900, 1100, 1000 रुपये। लेकिन मुझे मिलेगा वो 700, उसमें से फिर कमीशन काटा जाएगा। तो हमको वो रेट मिलना चाहिए जो हमको ऐप पे दिखाए। अगर हमको 500 दिखा रहा है तो हमको 500 मिले। ये नहीं कि 500 दिखा रहा है तो उसमें कंपनी का भी कमीशन कटे और टैक्स भी कटे, लेकिन हमको 28 रुपये किलोमीटर चाहिए। हम दिन भर में 2 भाड़े करेंगे, वो सुकून है, लेकिन सुबह 4 बजे से उठकर और रात के 12 बजे तक काम करें, रुपए मिलता है हमको 1500। ये तो गधा मजूरी हुई। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में 8 घंटे लेबर चार्ज था। अब तो 12-12, 14-14 घंटा काम करो, तब जाके बच्चों का क्या कहते हैं स्कूल की फीस भी निकलना तो मुश्किल हो जा रही है इस समय। अपना खर्चा देखें कि गाड़ी का खर्चा देखें, बहुत मुसीबत है इस समय। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए। 14-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। अगर नहीं करेंगे तो दूसरे हफ्ते में गाड़ी खींच जाएगी। तो ओला उबेर जो अभी चला रहे, आप ओला चला रहे मेरे ख्याल से 60 किलो मेरा वेट था। हाँ। और जब से मैंने अपनी गाड़ी खरीदी और चलाना शुरू किया, 52 किलो मेरा वेट हो गया। अरे बाप रे, मतलब 8 किलो कम हो गया आपका। 8 किलो कम। दिमागी टेंशन हाँ। अभी नहीं बचेगा तो रात के 12 बजे तक काम करो तो क्या कहते हैं पूरा होगा। टेंशन, आदमी खाना नहीं खा पाता है इसमें। बराबर। हाँ, भाड़े का वेट करते करते खाना नहीं खा पाता है। तो अभी सरकार से क्या मांगे आपकी? जो सरकार से मांगे कि हम लोगों को ऐप पे 28 रुपये किलोमीटर दिखाया जाए। और वो जो बाहर का जो कंपनी ओला उबेर, उसके ये तो हमको लूट रही हैं। काम तो दे रही हैं, लेकिन हम लोगों का हैरेसमेंट कर रही हैं, लूट रही है, हम लोगों का खून चूस रही है। हाँ। कस्टमर पैसा देना चाहता है। हाँ। ऐसा नहीं कि कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता, कस्टमर पैसा देना चाहता है। वो तो बोलता है कि भाई ऐप पे जो दिखाएगा हम देंगे। अगर अभी ऐप आपको 500 की जगह 800 दिखाता है, हम 800 देंगे। अगर कस्टमर से अगर फोर्स करता है ड्राइवर, तो ये क्या करते हैं, मतलब आईडी पे लॉक कर देते हैं। हाँ। अगर कस्टमर भी कहे कि इनको कम पैसा क्यों दिया जाता है, और ड्राइवर ने हमसे मतलब आग्रह किया है कि पैसा बढ़ाया जाए, हाँ। तो ये तुरंत आईडी ब्लॉक कर देते। तो आईडी ब्लॉक करने के बाद आपका गाड़ी जब्त होता है या कुछ? आईडी ब्लॉक करने के बाद में काम बंद हो जाता है। हाँ। मतलब ओला उबर आपका आईडी बंद कर देगी। हाँ। फिर आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। और ये जो गाड़ी आपने ओला उबेर अभी खरीदा है, वो अभी कितना 12.5 लाख का है? 12.5 लाख रुपए तो किस्त मतलब पड़ जाती है। हाँ। बैंक का ब्याज भी तो भरना पड़ता है भाई। हाँ। गाड़ी तो 935 की पड़ रही है। हाँ। लेकिन अब जब गाड़ी लोन पे लेंगे तो उसको ब्याज भी तो देना पड़ेगा बराबर कंपनी को। बराबर। तो गाड़ी 12-12 लाख की पड़ जा रही है। इसमें किसी गाड़ियों का हफ्ता भी टूट जाता है। जब आदमी कमाई नहीं कर पाएगा तो एमआई बाउंस होगी, एमआई बाउंस होगी तो फिर क्या कहते हैं गाड़ी खींचेगी कंपनी। कितनी गाड़ियां तो खींच गई हैं। अगर आप देखा जाए तो अगर 100 गाड़ियों में 40% गाड़ियां खींच रही हैं। तो ये ओला उबेर के इसमें लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ना कतई नहीं आना चाहिए। ओला उबर के भरोसे तो मैं आके अपना 60 किलो वेट से 58-52 किलो पे पहुंच गया हूँ। मेरा 60 किलो वेट था।
इस समय 52 किलो वेट है। और पेट्रोल आप कितने का भरते हैं दिन भर में? दिन भर में पेट्रोल तो जैसा चलाओ वैसा पेट्रोल भरना पड़ेगा। मतलब समझो आता है अभी आपने 1737 का समझो बिजनेस 1700 का काम किया है, जिसमें क्या कहते हैं 600 रुपये 700 रुपये पेट्रोल खर्चा आएगा। हाँ 300 रुपये मेरा खाने का जाएगा। हाँ। अभी समझ लीजिए 1700 में 1000 रुपये तो निकल गए, 700 बचा। 700 बचा। हाँ 700 बचा। अब 700 में 1000 रुपये गाड़ी की EMI पर निकल गई। हाँ तो क्या बचा? कुछ भी नहीं क्या बचा मुझे? 300 रुपये उल्टा फटका पड़ गया। और अभी रात भर उस फटके को बचाने के लिए मुझे रात के 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। अरे बाप रे, लेट नाइट। भाई नहीं बचाएंगे तो क्या खाएंगे फिर? तो ये अभी जो नेट है आप गाड़ी चलाते हैं बिना खाए पिए या फिर बिना सोए, तो आपको बीपी का त्रास होता है क्या? इसको बीपी लो का वगैरह कुछ तकलीफ? अरे बहुत होता है, वीकनेस होता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी किए हैं, ले लिए हैं तो अब करना ही पड़ेगा। तो अभी ये मंगलवार को 30 तारीख को आपका जो संभ है, ये मंगलवार 30 मेरे ख्याल 30/9/2025 को आपका संभ है, 9 है ना? हाँ 30/9/2025 बराबर ना? हाँ। आपका जो संभ है उसको आपको अच्छा लग रहा है कि संभ करने के लिए आप मजबूरी में आप संभ कर रहे हो, जो स्ट्राइक कर रहे हो आप मजबूरी में कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं? नहीं, मजबूरी में हमको स्ट्राइक करना पड़ रहा है भाई। हाँ उसी मन से कोई थोड़ी ना स्ट्राइक करेगा। बराबर। हम ना स्ट्राइक करेंगे, वो एक दिन की भी हमको जो हमारा लॉस होगा एक दिन का, वो हम किस तरीके से पूरा करेंगे वो तो मैं ही जानूंगा। बराबर। हम नहीं चाहते हैं स्ट्राइक करना, लेकिन मेरी मजबूरी पड़ गई है। हम तो इधर, हमारे लिए तो ऐसा है, इधर कुआं है उधर खाई है। बराबर। करेंगे तो भी मुसीबत है, मुसीबत, नहीं करेंगे तो भी मुसीबत, तो बड़ी मुसीबत है। बराबर। देखते हैं सरकार इस पे क्या करती है। तो सरकार ने ओला उबेर बंद करके अगर अपना ही कुछ चला दिया इंडिया में, अपना भारत देश में कुछ चला दिया, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, कि अपना भारत देश का विकसित करे, बोलते रहे लोग। ठीक है, भारत देश विकसित किया, 28 रुपए किलोमीटर दे हमको। हाँ। और हमसे टैक्स भी ले। हाँ। ऐसा नहीं कि हमसे टैक्स ना ले। हाँ। हमसे टैक्स भी ले। ये गाड़ी इंडिया का है ना? हाँ, अपना भारत का है ना? भारत का ही है। तो भारत का गाडी, तो भारताचा चालवा तुम्ही, बरोबर आहे? भारत देशामध्ये इतरांना फायदा कशाला करून द्यायचा दुसऱ्या देशांना? भारत देशाचा आहे तर भारतातल्या लोकांना फायदा करण्यासाठी भारत देशातच काहीतरी चला, कारण भारतातलेच कस्टमर आहेत, यांच्या गाडीमध्ये बसणारे भारतातलेच कस्टमर आहेत, मग हा फायदा विदेशाला कशाला? हा कुठला तुमचा न्याय आहे? बराबर सर? अगर भारत देश का अगर आदमी कंज्यूमर, आपका जो भी कस्टमर है, प्रवासी है, जो प्रवास करने समय आपको पैसा दे रहा है, तो वो पैसा विदेश में क्यों देने का? अगर गाड़ी इंडिया का है, भारत देश का गाड़ी है, बराबर सर? हाँ। भारत देश का गाड़ी है और भारत देश का ही आदमी बैठ रहा है, तो वो आदमी विदेश में क्यों देने का? ये किसके लिए जा रहे कमाई? ही कमाई कोणासाठी जाते मग? का विदेश आहे लोकांचे पोटा भरण्यासाठी, का त्यांच्या चांगल्यासाठी चाललंय? तर याच्यासाठी गव्हर्नमेंट लक्ष दिलं पाहिजे. भारत देशातला धंदा आहे तर भारत देशातल्याच लोकांना मिळाला पाहिजे त्याचा फायदा. यांचं नुकसान करून भारत देशातल्या लोकांचं नुकसान करून विदेशाला फायदा नका देऊ, एक विनंती आहे. पत्रकार सचिन सुभाष जुचंद्र, जय महाराष्ट्र.